आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी सर संस्कार पर। तो मैं आज आपके लिए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द ये लेकर आया हूँ। तो चैनल को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी ये शब्द अगर पूरा सीखना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। फिर आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आगे। पहले बात कर लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं हिंदी भाषा में संस्कृत के बहुत से शब्दों को हम आज भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही शब्द तत्सम यानी तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, जिसको आज भी हम हिंदी भाषा के अंदर इनका उपयोग करते हैं। वो तद्भव क्या है? बोलते बोलते कुछ संस्कृत शब्द घिस गए हैं, यानी हमने उन संस्कृत शब्दों का एक अलग ही सरल रूप बना लिया और हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग करने लगे। ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। मतलब तद्भव का मतलब क्या होता है कि संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के ही समान है ये, और इसको हम अपनी भाषा के अंदर इसको हिंदी में लेकर आ गए, तो ये तद्भव हो गई। उदाहरण के लिए देखिए, अग्नि। अब ये संस्कृत का शब्द है अग्नि, यानी एक तत्सम शब्द है। अब आग, अग्नि शब्द का सरल रूप है जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। आग अग्नि शब्द का तद्भव रूप है, यानी आग है ये अग्नि का तद्भव रूप है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुख्य बात यह है दोस्तों, आपको सिर्फ ये सारणी याद रखनी है, उदाहरणों की तरफ आप मत बढ़ना। आपको उदाहरण देखना ही है। सिर्फ इधर तत्सम ये शब्द होते हैं, ये तत्सम होते हैं, और ये इधर होते हैं, ये तत्सम में बदल कर और ये शब्द बनते हैं। तो ये देखो, तत्सम बदलेगा तब तद्भव। ठीक है, जैसे तरह है, यानी आपको उदाहरण में कहीं भी तरह दिख जाए तो वो तत्सम शब्द होगा। जैसे मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ देखो, पुत्र, तो ये क्या है? तत्सम शब्द। अब बदलेगा मतलब तद्भव बनाएंगे तो ये बदल जाएगा तरह किस में? तैम में। तो इसके लिख देंगे पूत। पुत्र का क्या बन गया? पूत। इसी प्रकार आपको शब्दों में कहीं भी ये छह दिख जाए तो ये तत्सम शब्द होगा, और तद्भव बनाएंगे तो आधा छह छह और ख। ठीक है, इस प्रकार से। और ये रे की मात्रा वाले शब्द, यानी ये मात्रा नीचे वाली मात्रा ये करे, फिर ये री की मात्रा ये दिख जाए, वो तत्सम शब्द होंगे। तद्भव में कुछ भी नहीं बदल रहा, ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी चैनल आपको ये नहीं बताता कि पूरा आपके दिमाग में फिट कर दे। ये उदाहरण तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगी। हाँ, इससे संबंधित कुछ नियम बता देंगे ताकि वो आपके याद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मात्रा कहीं भी दिख जाए, ऊपर ये कै के ऊपर जो मात्रा है और कै के नीचे रे की मात्रा और ये री की मात्रा है, अगर ये दिखता है तो ये तत्सम शब्द होगा। तद्भव कुछ भी नहीं बनेगा, ये तो हमें याद करना पड़ेगा इनका तद्भव रूप। अब बात करते हैं आधा स और आधा ठ। आधा स और ठ अगर दिख जाए तो वो तत्सम शब्द होगा, और अगर तद्भव बनाना है तो स अट जाएगा और ट रह जाएगा। जैसे यहाँ देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ निष्ठुर। अब देखो स के साथ क्या आ गया? ठ। तो ये स हट जाएगा और ठ रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा निठुर। निठुर। ठीक है, इस प्रकार से। और आपको ये सरह दिखे, स और सरह, और एक ये श्री वाला ये,
ये अगर तीनों आपके दिख जाए तो तत्सम शब्द होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ श्रृंगार, तो बताओ कौन सा है? तत्सम शब्द है। और अगर इसका तद्भव बनेगा तो ये किन में बदल जाएंगे? सै में। तो इसका क्या हो जाएगा? सिंगार, यानी सर है ये सै में बदल जाएगा इस प्रकार से। अभी आप उदाहरण देखेंगे आगे। अब आ जाए बात वह की। अगर तत्सम शब्दों में वह दिख जाए, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ वणिक, तद्भव बनाएंगे तो वह में बदल जाएगा। तो वणिक किसे बोलते हैं? बनिया को। किसको बोलते हैं? बनिया को। तो ये थे दोस्तों शब्द। अब बात करते हैं आगे चंद्रबिंदु। एक और रह गया पॉइंट हमारा। दोस्तों ये चंद्रबिंदु किस तरफ दे रखे हैं? तद्भव की तरफ। ये तद्भव की तरफ दे रखे हैं, तत्सम की तरफ कुछ भी नहीं है। यानी आपको किसी भी शब्द के ऊपर ये वाला वर्ण चंद्रबिंदु वाला दिख जाए तो वो तद्भव होगा। यानी क्वेश्चनों में भी 4 ऑप्शन देते हैं, तो उनमें इस प्रकार से चंद्रबिंदु वाला लगा के और आपसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको तो ये जो चंद्रबिंदु वाला कहीं भी दिख जाए, आप सीधे तद्भव के ऑप्शन पे रख देना। हाँ ठीक है। अब देख लेते हैं इनसे संबंधित कुछ उदाहरण। तो ये था इसको याद रखो आप, मेन पॉइंट। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले त्रय का तय, मैंने बताया था आपको त्रय का तय। अब देखो यहाँ आत्र, तो आत्र देखो ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। त्रय का तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा? तय। आत्र आत, देखो यहाँ तय हो गया ना। यानी आपको पहले तो ये देखना है कि कहीं भी तरह दिखे तत्सम। देखो ये तरह दिख रहा, तरह 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 तरह। ठीक है। ये नहीं कि आपको पीछे दिखाई दे, कहीं देखो बीच के अंदर भी है, कहीं भी आपको ये तरह दिखाई दे तो ये क्या है? तत्सम। और अब इनका जो तद्भव रूप बनाएंगे तो त्रय है ये तय में बदल जाए। देखो सूत्र सूत, मित्र मीत, पुत्र पूत, चैत्र चैत, छत्र छत, चित्रकार चितेरा। यहाँ तय में बदल गया। चित्रक चिता, गात्र घात, क्षेत्र खेत, कुपुत्र कपूत और आत्र आत। ठीक है। तो त्रय दिखाई देगा तत्सम और तय का तद्भव रूप हो जाएगा ये तय, त्रय का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब छ का आधा, छ और ख, यानी आपको कहीं भी ये छ दिख जाए ये तो हो जाएगा तत्सम। और जब तद्भव रूप बनेगा तो ये ख में बदल जाता है और आधा छ और छ में बदल जाता है। तो ये इधर तत्सम। देखो पहले बात करते हैं तत्सम। ये कहाँ दिख रहा है? देखो ये दिख रहा छ छ और यहाँ शुरू में, यानी आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। आप ये मत देखना कि शुरू में आते हैं। छ छ छ, ये छ देखो ये रहा मक्षण वृक्ष में, ये छार में रक्षा और मक्षी मक्षी का। तो आपको ये छ दिख जाए ये कहीं भी तत्सम, तो देखो इसमें सभी में तत्सम है। अब तद्भव, तद्भव में छ का क्या बन जाता है? ख या छ। तो देखो छ है तो बीच में देखो ख आ गया। यहाँ छी है तो आँख हो गया, अक्षी आँख को बोलते हैं। छत्री को खत्री, यानी छ का ख हो गया। क्षीर खीर, यानी छ का ख हो जाएगा। अक्षत देखो आधा छ और छ आ गया। छत्र खत, यानी क्षेत्र, ये क्षेत्र है तो क्षेत्र का खेत हो जाएगा। अक्षय तृतीय, यहाँ अक्षय है तो छ का क्या हो जाएगा? खा। तो अक्षय मतलब आखा और तृतीय मतलब तीज, तो आखा तीज अक्षय तृतीय ये तत्सम शब्द है। छुर खुर, परीक्षा परख,
6 का ख बन गया तीक्ष्ण तीखा, मृक्षण मक्खन, रिक्ष रीछ, क्षार खार, रक्षा। देखो यहाँ रक्षा और यहाँ राखी, यानी हम रक्षाबंधन भी बोलते हैं और राखी भी बोलते हैं। तो रक्षा मतलब राखी यानी छ ख में बदल रहा है। और मक्षिका देखो यहाँ, तो यहाँ ख में बदल गई है। तो दोस्तों आपको ये 6 दिख जाए कहीं भी तत्सम होगा, और इनका तद्भव रूप बनाते समय 6 का ख हो जाता है और 6 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं रे वाले। मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाला रे होता है इस प्रकार से, और नीचे वाला रे होता है ये इस प्रकार से, और ऋषि वाला ये। ठीक है, जैसे मैं ये क लिख देता हूँ तो ये ऊपर का आ गया, और यहाँ मैं ये क के नीचे ये लगा दिया ये रे वाला, और ये ऋषि वाला। ठीक है, ये आपको कहीं भी दिख जाए तो वो तत्सम शब्द होंगे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि तद्भव तो हमें याद करने पड़ेंगे, ये नहीं कि सारे नियमों से ही चलेंगे। जैसे एकार है, देखो यहाँ पर एक यक के ऊपर रे, यहाँ न के ऊपर, यहाँ पै के ऊपर, ये द के नीचे देखो रे, यहाँ पै के ऊपर रे, मैं के ऊपर रे, मैं के ऊपर, और से के ऊपर, यक के ऊपर, ग के ऊपर, पै के ऊपर और बै के ऊपर, यानी इनके सभी के ऊपर ये मात्रा और एक बीच में ये रखा हुआ है। तो ये मात्रा है कहीं भी देखे ये तत्सम, और ये इनके तद्भव रूप है। इधर एकार्य अकाद, उरण ऊन, अर्पण अर्पण, इस प्रकार जाएगा। आद्रक अद्रक, कर्पूर कपूर, चरम चाम, धर्म धर्म, शीर्ष शीश, सूर्य सूरज, मार्ग मार्ग, पूरब पूरब, दुर्बल दुबला। यानी ये मात्रा आपको बीच में दिखाई दे, कहीं भी बीच में आगे पीछे कहीं भी दिखाई दे तो तत्सम शब्द होगा। शब्दों में देखते ही बता देना, प्रश्नों के अंदर प्रश्नों में देखते ही बता देना ये मात्रा ऊपर लगी होती है, सीधा तत्सम। ठीक है, तो ये दोस्तों तत्सम और तद्भव है, क्योंकि विदेशी और देशज शब्द है वो अलग है। ये तो संस्कृत के शब्द थे, और अब जो हिंदी में हम इनको बदल कर बोलते हैं ये तद्भव है। अगला देखते हैं, ये हाँ इनका रे वाला बच गया था, वो ऊपर वाला रे था। अब ये नीचे वाला देखो, आम्र आम, देखो यहाँ ग के में ग्राह गाहक, ग्रंथि ग के नीचे रह है गांठ, यहाँ ग के नीचे रह गंवार, ग्रामीण गंवार, क्रोध गोंद, ग्रह घर, घृणा खिन, घृत घी, पितृ पितर, नृत्य नाच, निंद्रा नींद। यानी नीचे रिया रे दिख जाए ये देखो यहाँ ऋषि वाला, यहाँ ऋषि वाला, ऋषि वाला, ऋषि वाला, ऋषि वाला, ये नीचे रे 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 रे, ये तत्सम शब्द होंगे। ठीक है दोस्तों, आँख मीचते ही आप तो सीधे ऐसे लगा दो टिक, कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो सीधा तत्सम शब्द। आगे अब बात करते हैं तत्सम तद्भव, यानी आधा सेट है और आधा सेट है वाला ये है। जब इसका ये अगर दिख जाते हैं से के साथ है, से के साथ है, तो ये तत्सम, और तद्भव में इनका से हट जाएगा, टे ठहरा जाएगा। देखो यहाँ अंगुष्ठ अंगूठा, यहाँ से के साथ टे ना, तो ये ठे में बदल जाएगा। अष्ट आठ, कोष्टिका कोठी, ज्येष्ठ जेठ, निष्ठुर निठुर, मिष्टि या मिष्ठान मिठाई, दृष्टि तिष्ठि, अष्टानवति अट्ठानवी, विष्टा बीट, मुष्टि मुट्ठी, अरिष्ट रीठा, रुष्ट रूठा। तो इन सभी में देखो से के साथ ये ट लगा हुआ है और ठ लगा हुआ है, से के साथ ट और ठ, तो ये तत्सम शब्द है, और तद्भव बनाएंगे तो ये ट और ठ में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं श्री वाले
से वाले, ये स है, ये श्रेय है और ये श्री है। यानी ये तो शब्द बना है से प्लस रे से, और ये से प्लस री सी से बना है, इसका ध्यान रखेंगे। तो अगर ये आपको तीनों ये कहीं दिखते हैं तो वो तो होगा तत्सम शब्द, वो तो तत्सम शब्द होगा। ये दिख रहे हैं आपको, ये तो तत्सम शब्द है। और अगर तद्भव रूप होगा तो इनका फिर स हो जाएगा। यहाँ देख लो शून्य, तो यहाँ स का देखो स हो गया। शिक्षा, सीख, श्रृंग, सिंग, शिला, सिल, सैया, सेज। यानी इधर ये स दिख रहे हैं, सरय से स्वय से, ये इधर स में बदलते जाएंगे। सैया, सेज, श्रावण, सावण, सुख, सुवा, शुष्क, सूखा, सुकर, सुवर, अश्रु, आंसू, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगाटक, श्रृंगाड़ा, सिर, सिर और शीश, शीश। यानी ये आपको स, श्रय और श्री ये दिख जाए, ये तो हो जाएंगे तत्सम। और इनका परिवर्त रूप स हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर तद्भव। देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और आप रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं तत्सम और तद्भव व और व का। यानी व दिख जाएगा वो व, और तद्भव रूप बनाएंगे तो व में बदल जाएगा। देखो वणिक, बनिया, यहाँ व का क्या बन गया व। यानी व दिख जाए आपको ये व, तो ये तत्सम वाला होगा। और ये फिर इसको तद्भव बनाना हो तो ये व लगाना पड़ेगा। वर्षा, बरसात, वक, बगुला, वर यात्रा, वर यानी दूल्हा होता है ना, तो दूल्हे की यात्रा होती है क्या बारात। विवाह, ब्याह, वृश्चिक, बिच्छू, वृत्तिका, बत्ती, वृद्ध, बुढ़ा, वासर, पसेरा। ठीक है, तो इस प्रकार से वह दिख जाए वो तत्सम होगा, और ये हो गया तद्भव का रूप, वह में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चंद्र बिंदु वाली। मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ड के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा होगा वो तद्भव रूप होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कहीं भी दे दे, जैसे मान लो आपको ये दे दिया हास्य दे दिया, अंधकार दे दिया, आंतर दे दिया, और एक इनमें से दे दिया जैसे मूछ दे दिया। आप बताओ ए ब से द, इनमें तद्भव रूप कौन सा है, इस प्रकार से दे देते हैं ऑप्शन में। तो आप तो सीधे देखते देखना कि चंद्र बिंदु तद्भव ये है, ऐसे सीधे टिक लगा देना। ठीक है, तो यहाँ देखो हास्य, हंसी, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अंधकार, अंधेरा, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। आत्र, आंत, कूप, कुआ, इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा हो, यानी आगे पीछे कहीं भी लगा हो। उष्ट्र, ऊँट, समक्षरु, मूछ, सम अश्रु यानी मतलब मूछ, ताम्र, तांबा, गोधूम, गेहूँ, ग्रामीण, गंवार, चंद्रिका, चांदनी। तो कहीं भी आपको ये ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा दिखाई दे तो ये क्या है तद्भव। तो ऐसा कहीं भी देखे शब्द आपको तद्भव रूप होंगे। अब देशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। वैसे तत्सम और तद्भव भी पूछते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले देशज की बात करें। देशज मतलब देश में, देसी भाषा में आए हुए शब्द, यानी हमारे देश में ही बोलते हैं। यानी जैसे कबड्डी, आप देखो आपने अभी तत्सम और तद्भव पढ़े तो उसमें कबड्डी का कहीं तत्सम शब्द था क्या? यानी कबड्डी हम अपने देश में बोलते हैं, यानी और कहीं भी बोलते हैं, लेकिन देश के अंदर बोलते हैं। अब देखो झाड़ू, ये हमारे देश का ही शब्द है। चीनी, चीनी, बुआ। अब ये बताओ कि विदेशों के अंदर बुआ बोलते हैं क्या? या फिर तत्सम शब्द में बुआ दे रखा है, फिर अगर तत्सम शब्द होगा तो फिर तद्भव रूप क्या होगा? तो ये क्या हुआ कि हमारा देश में बोला जाता है ये सेठ। अब सेठ आपने तत्सम शब्द में पढ़ा था क्या? फिर अगर तत्सम शब्द में आपने पढ़ा भी होगा तो फिर तद्भव रूप क्या बनेगा?
नहीं हुआ ना। तो ये देश शब्द है। पेट, लोटा, बेटा, समोसा, रोटी, समोसा। अब समोसा का वो दूसरा शब्द बताओ क्या है। समोसा को तो समोसा ही बोलते हैं। रोटी, रोटी। अब देखो यहाँ हमारे देश में बोलते हैं रोटी, वहाँ के बाहर कहीं अगर विदेशियों की बात करें तो वहाँ चपाती भी बोलते हैं। जूता। अब देखो खुरपा। अब ये बताओ विदेशों के अंदर खुरपा बोलते हैं कि ये तो हमारी खेती बाड़ी करते हैं तो वो बोलते हैं खुरपा लेके आते, ठीक है। इस प्रकार से तो ये हमारे देसी शब्द हुआ। इसी प्रकार नानी, टाबर, चाट, बाजरा, पैसा, ठेला। अब नानी ये हमारे देश का है, देसी शब्द है। टाबर, ठीक है, टाबर, चाट, बाजरा, पैसा, ठेला। अब टाबर भी हमारे देश का ही, बाकी विदेश में थोड़ी बोलते हैं टाबर। बाजरा नहीं बोलते हैं, पैसा नहीं बोलते हैं, ठेला, चाट ये सभी हमारे देश के हैं। तो ये इस प्रकार के शब्द ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। विदेश से आए हुए शब्द। अब देखो विदेशी शब्द बोलते हैं, ये देशज हो गए ऊपर जो पढ़े थे हम। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो विदेश से शब्द आए हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। सबसे पहले होते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी में देखो कई शब्द होते हैं, जैसे कॉलेज बोलते हैं हम, तो ये अंग्रेजी में है। अगर ये ऐसे अंग्रेजी वाले शब्द आते हैं तो वो विदेशी शब्द में आएगा। तो कॉलेज अंग्रेजी, रेडियो, बस, मोटर ये अंग्रेजी शब्द हैं। रेल, पेन, क्रिकेट, डॉक्टर ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है। तो ये अंग्रेजी शब्द हैं, तो ये तो अंग्रेजी शब्द अंग्रेज से आए हैं, ठीक। अब फ्रेंच यानी फ्रेंच जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। कूपन, पुलिस, लिच्ची और चाय। कूपन, पुलिस, लिच्ची और चाय ये फ्रेंच के हैं। मतलब ये शब्द देखेंगे आपको कहीं भी इनमें से एक दे देगा तो आपको विदेशी बताना है। ये सभी विदेशी शब्द हैं। इसके अलावा और भी हैं, ये तो मान लो अंग्रेजी हो गया, ये तो अंग्रेजी हो गया। अब आते हैं इसके बाद में जापानी। देखो तांगा और रिक्शा, तांगा और रिक्शा ये जापानी शब्द है। अरबी भाषा की बात करें, देखो फकीर आदमी, फकीर आदमी सुबह, यानी इसको ऐसे ध्यान रखो कि एक फकीर आदमी था, वो सुबह के वक्त अपने मकान के बाहर कुर्सी पर अपने मकान के बाहर कुर्सी पर बैठकर तूफानी हवा खा रहा था। आप कैसे भी याद रख लें इसको कि अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। एक फकीर आदमी था, वो सुबह के समय मकान के बाहर कुर्सी पर बैठकर तूफानी हवा खा रहा था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कानूनी मुकदमा हुआ, कानूनी मुकदमा अदालत में पेश किया जहां वकील उसकी पैरवी कर रहा था। ये लो, ये अरबी भाषा का शब्द है। फकीर आदमी था, सुबह मकान के बाहर कुर्सी पर बैठकर तूफानी हवा खा रहा था, वहाँ उस पर कानूनी मुकदमा लगाया गया और अदालत में पेश किया गया वकील के सामने। ये लो अरबी शब्द हो गए। तुर्की शब्द, तुर्की चाकू, तोप, कैंची ये तुर्की शब्द है। चाकू, तोप, कैंची। देखो चाकू, नुकीला, तोप, कैंची ये सभी हथियार से दिख रहे हैं आपको। पेचक, तमगा, तो ये देखो हथियार के सामान देखें। चाकू, तोप, कैंची, चम्मच, पेच और तमगा ये सभी तुर्की शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे कुछ शब्द हमें याद करने ही पड़ेंगे। तो अगला फारसी शब्द है। फारसी शब्द क्या आते हैं। फारसी देखो गुलाब, किताब। अब देखो तत्सम की बात करें हम, किताब देखो पुस्तक बोलते हैं हम, तो हमारे देश से शब्द हो गए पुस्तक, ठीक है, पुस्तक। लेकिन ये किताब, अब ये विदेश से आए हुए शब्द हैं फिर भी हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। गुलाब ये भी एक विदेशी शब्द है जो फारसी शब्द है। दुकान, बादाम ये फारसी शब्द है। ज़मीन, कागज़, दुकान पर बादाम लो, ज़मीन के कागज़ बनाओ, शादी में शराब पियो, चश्मा लगा के आसमान में देखो, खर्च करो, खूबसूरत बनो, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे। गुलाब को किताब में मत लगाओ, मुरझा जाएगा। दुकान पर बादाम लो, ज़मीन के कागज़ बनाओ, शादी में शराब मत पियो, चश्मा आसमान में लगा चश्मा लगा के आसमान में देखो, खर्च करो, खूबसूरत बनो।
इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो ये कागज़, शराब, शादी, शादी बोलते हैं, ये फारसी शब्द भी यानी विदेशी शब्द है। शराब विदेशी शब्द में आएगा। गुलाब, किताब, ज़मीन, कागज़, खूबसूरत, ये विदेशी शब्दों में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को बनाने में बहुत समय लगता है। कम से कम एक लाइक तो ज़रूर करके रहें, देख कर इग्नोर मत किया करो। थैंक यू।